संसद में अपमानजनक बयान देने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सांसदों और विधायकों को बोलने की पूरी आजादी, नहीं कर सकते कानूनी कार्रवाई। एशियाई खेलों में भारत ने फिर लहराया परचम। एशियाई खेलों में भारत को मिला 22वां स्वर्ण पदक। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता स्वर्ण पदक। पीएम मोदी ने दी बधाई। एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम का उत्कृष्ट प्रदर्शन को लेकर सीएम धामी ने खिलाड़ियों को दी बधाई। कहा, स्वर्ण पदक अर्जित करने पर सभी को हार्दिक बधाई। प्रत्येक देशवासी हुआ गौरवान्वित। उत्तराखंड पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा केदारनाथ के करेंगे दर्शन। 7 अक्टूबर को मध्य परिषद की बैठक में होंगे शामिल। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। जातीय जनगणना के डेटा पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस। कोर्ट ने जनवरी 2024 तक मांगा जवाब। और चुनावी घोषणाओं पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी 4 हफ्ते में जवाब मांगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। आप देख रहे हैं देश की बात। रुक करेंगे खबरों का। अंबिकापुर से खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से यह अहम खबर। आबकारी उड़नदस्ता दल पर आरोप लगा है। आपको बता दें, गंभीर आरोप लगा है। महिला के घर आबकारी उड़नदस्ता दल ने छापेमारी की है। महिला ने अपने मेहमानों के लिए बनाई थी महुआ की शराब। उड़नदस्ता टीम पर 15,000 रुपए लेने का आरोप लगाया गया है। तो इस महिला ने उड़नदस्ते पर आरोप लगाया है। उड़नदस्ते की टीम पर 15,000 रुपए लेने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आबकारी उड़नदस्ते पर महिला ने आरोप लगाया है। महिला के घर पर आबकारी उड़नदस्ते ने छापेमारी की थी। इस पर महिला ने आरोप लगाया है कि 15,000 रुपए लिए गए हैं। महिला ने अपने मेहमानों के लिए देसी शराब जो कि महुए से बनती है उसको बनाया था, तो जिसकी धरपकड़ के लिए उड़नदस्ता महिला के घर पहुंचा था और महिला से 15,000 रुपए वसूले थे। तो महिला ने आरोप लगाया है महिला के घर पर आबकारी उड़नदस्ते ने छापेमारी की थी। महिला ने अपने मेहमानों के लिए बनाई थी महुआ की शराब, जिसको लेकर आबकारी उड़नदस्ते ने कार्रवाई की थी। महिला के घर पर छापेमारी की थी और महिला से 15,000 रुपए की वसूली की थी। महिला ने आबकारी उड़नदस्ते पर यह आरोप लगाया है। तो इस वक्त की अहम खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से आपको दिखा रहे हैं। आबकारी उड़नदस्ते के दल पर गंभीर आरोप लगे हैं। महिला ने आरोप लगाए हैं। महिला के घर आबकारी उड़नदस्ते ने छापेमारी की थी। अचानक उन लोग आए 2 ठो गाड़ी में। उसके बाद दरवाजा को पीटे, एकदम से पॉकेट से मतलब लात मारे लेडीज लोग। कौन थे उसमें? आबकारी विभाग के अधिकारी कौन थे, क्या है? अधिकारी के लोग को तो मेरे को नहीं पता है, बाकी आबकारी वाला थे। 2 ठो डौकी थी। हाँ। और 7-8 गो जेंट्स था। हाँ। उसके बाद एक डायरेक्ट घुस गए। तो मैं बनाए थे तिहार के लिए दारू। आज जीवतिया उपास से जीवतिया के लिए मैं दारू बनाए रहे न, ओकर चलते सागा पहुना आते हैं तो कहाँ से खरीद के लाते हैं। उसी के चलते वही 2-3 किलो को बनवाए थे दारू। सीधा उन लोग तो बोले थे 30,000 रुपये डायरेक्ट। तो नहीं है सर, कहाँ से पाऊँ मैं? मेरे 2 ठो लड़का छुआ पोस रही हूँ, मेरा आदमी नहीं है ना कोई नहीं है कह के। क्या मांगे थे वो? क्या पैसा कि दो इतना कि चलो जेल, ऐसे कह के जबरदस्ती मेरे को गाड़ी में बैठा रहे थे। तो मैं डर के मारे दे दिए सर। का बोले 15,000 रुपये मेरे से ले लिए। अब बात अगली अहम खबर की। चिकित्सक और अधिवक्ता के बीच हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर दोनों पक्ष एसपी के पास पहुंच गए हैं और दोनों पक्षों के लोगों ने न्याय की गुहार लगाई है और लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। बता दें कि मोबाइल मेडिकल यूनिट की टीम मंगला बस्ती के सामने क्लिनिक लगाकर मरीजों का इलाज कर रही थी। डॉक्टर अंशुल भौमिक अपनी स्कूटी सड़क किनारे साइड में पार्क उन्होंने किया था, जिसे वहीं रहने वाले वकील रजनीश सिंह बघेल ने कार निकालने के दौरान हटाने को कहा। इससे पहले कि वह अपनी स्कूटी हटाते, रजनीश सिंह बघेल ने कार से निकलकर अचानक डंडे से
डॉक्टर अंशुल भौमिक की पिटाई शुरू कर दी। बाद में उनकी पत्नी किरण बघेल ने भी नर्स के साथ मारपीट की। सिविल लाइन थाने में कल एक वकील और डॉक्टर्स की टीम के बीच मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ है। उसके बाद वकील पक्ष भी पहुंचा था कि उनके साथ भी मारपीट हुई है, तो उसमें भी एफआईआर हुआ है और डॉक्टर्स पे असॉल्ट करने वाले की शिकायत पे भी एक एफआईआर दर्ज हुआ है। आज दोनों पक्ष से प्रतिनिधिमंडल आया था जो ये मांग कर रहे थे कि घटना निष्पक्ष जांच हो, जिसके लिए मैंने उनको आश्वासन दिया है कि जो भी इसमें घटना में तथ्य पाए जाएंगे उसी के आधार पे एफआईआर में कार्रवाई की जाएगी। ये भी उनका मांग थी कि कुछ लोगों के नाम एक्स्ट्रा जुड़े हैं, जिसकी भी जांच हम लोग करेंगे और रेलेवेंट सेक्शन में फाइनली कार्रवाई की जाएगी। अब बात अगली खबर की। खबर सोशल मीडिया से आ रही है, जहां मनेंद्रगढ़ जनता और ग्रामीणों के लिए ट्रेन स्टॉपेज की मांग पूरी हो गई है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन जोन ने नोटिफिकेशन जारी कर दुर्ग से अंबिकापुर गाड़ी नंबर 18,241 और अंबिकापुर शहडोल एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 18,755 व शहडोल अंबिकापुर एक्सप्रेस ट्रेन स्टॉपेज किया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर राजनाथ गांव से है, जहां राजनाथ गांव के समीप ग्राम घोरद में बहुत दिनों से एक खदान का संचालन हो रहा है, लेकिन उस खदान के जाने के रास्ते को लेकर ग्रामीण और मालिक के बीच लगातार विवाद चल रहा है। पूर्व में सीमांकन के दौरान राजस्व विभाग ने ग्रामीणों को बताया था कि यह खदान तक जाने का रास्ता किसान का है। अभी पुनः सीमांकन कराया गया तो राजस्व विभाग ने इसको आम रास्ता बताया, जिसको लेकर राजस्व विभाग और ग्रामीणों के बीच में विवाद खड़ा हो गया। राजस्व विभाग ने कामकाज में अवरोध पैदा करने के मामले को लेकर पुलिस में यह मामला पहुंचा है। हमारी कार्रवाई जो होनी चाहिए वो घोरदा से होनी चाहिए, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो घोरदा से लड़ रहे हैं। जो हमारे यहाँ जो खनन हो रहा है उसके बिना पे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारे जो मेघदास साहू जी हैं, उनको वो जहाँ वो काम करते हैं, जहाँ उनका क्लिनिक है गठला में, वहाँ से उनको लेके आई है यहाँ, और यहाँ उन्होंने अरेस्ट करके रखा है उनको। और जब हम आए तो हमें ना तो उनका चेहरा दिखाया गया, ना हमसे मिलने दिया गया। घोरदा गांव के लगभग 100 के आसपास ग्रामीण यहाँ पे आए हुए थे थाने में, लालबाग थाने में। तो उनकी मांग थी कि 2 व्यक्तियों को जिन्हें आज पुलिस द्वारा लाया गया था थाने में, उन्हें छोड़ा जाए। और उनकी कुछ पूर्व में सीमांकन हुआ है, एक जगह का वहाँ पे खदान थी, उसके रास्ते के संबंध में विवाद है। तो उनको हमने बताया है कि अगर सीमांकन हुआ है, उनको उससे कोई प्रॉब्लम है या असंतुष्ट हैं, तो वो पुनरीक्षण अपना न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। और वर्तमान में पुलिस द्वारा मुचलका निर्धारित करके उनको छोड़ा गया है और लोगों की भीड़ अभी जा चुकी है, लोग भी कन्विंस हो गए हैं। तो इस तरह से जो आए थे वो मामला निपटान हो गया। रुक करेंगे अगली खबर का। बिलासपुर के विकास के नाम पर सीएमडी चौक से सत्यम चौक तक 70 करोड़ की लागत से लगभग 2 किलोमीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी दी गई है। लिंक रोड पर प्रस्तावित इस फ्लाईओवर के निर्माण के पीछे ट्रैफिक मैनेजमेंट को वजह बताई जा रही है, लेकिन इस फ्लाईओवर के निर्माण से लगभग 40% आबादी बिलासपुर की प्रभावित होगी। इस प्रभाव को लेकर आजाद मंच इस फ्लाईओवर के विरोध में उतर चुका है, जिसके लिए आजाद मंच प्रमुख विक्रांत तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस विषय में चर्चा करते हुए विरोध की जानकारी दी। चाटामारम रहता है, हम अग्रसेन चौक होते हुए अंबेडकर के जो सैकड़ों व्यापारी हैं, उनकी बिलासपुर में बनाया जाएगा। 1% जनता अगले 5 सालों में अगर ये योजना आती है तो फिर उस गड्ढे
जेसीबी खुदाई और फिर एक बेफिजूल की योजना के चंगुल में फंस जाएगी और 40% जनता विनोबा नगर, विद्यानगर, इमलीपारा, गोड़पारा, सरजू बगीचा, सत्यम चौक, तारापारा, ये सब जनता 40% बिलासपुर की जनता जो उस लिंक रोड की लाइन से निकलती है, ये जिंदगी भर इससे प्रभावित होती रही। इसके बाद में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली से अगली खबर, शरद पवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे से अहम मुलाकात की है। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले एनसीपी के नेता पवार। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे हैं। शरद पवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे से यह अहम मुलाकात की है और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर यह अहम समीकरण हो सकता है। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे हैं, जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो दिल्ली से अहम खबर दिखा रहे हैं, शरद पवार से मल्लिकार्जुन खड़गे की अहम मुलाकात हुई है। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे हैं। तो तस्वीरें साफ तौर से सामने आ रही हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं और 2024 चुनाव को लेकर यह अहम समीकरण हो सकता है। रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली के विजय विहार थाना पुलिस ने 2 घोषित अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें, इनमें एक आरोपी पर 48 जबकि दूसरे आरोपी पर 22 मुकदमे दर्ज हैं। इनके कब्जे से चोरी की हुई 2 मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन, एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस के साथ एक चाकू भी बरामद हुआ है। आपको बता दें, डीसीपी द्वारा तमाम थाना स्टाफ को निर्देशित किया गया था, जिसके चलते हेड कांस्टेबल मनोज, कांस्टेबल संजीव सोम बाजार रोड पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि 2 संदिग्ध व्यक्ति स्कूटी पर खड़े हुए हैं। पुलिस को आता देख उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पेट्रोलिंग स्टाफ ने उनको पकड़ लिया और थाने लाकर जब उनकी जांच की गई तो दोनों इलाके के घोषित अपराधी निकले। एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड जो हमारे ऑपरेशन स्टाफ में है, इसकी टीम ने कल एक प्रदीप कासनी गैंग है, उसके एक शख्स को जो मेन इनका किंगपिन भी है, इसको गिरफ्तार किया है। उसके साथ 28 हमारे जो पिस्टल्स हैं सेमी ऑटोमेटिक और जो कंट्री मेड हैं, और साथ में 154 लाइव राउंड ये भी बरामद किए हैं। कल रात 8:10 के आसपास हमें पहले जो मुखबरी मिली थी कि कुछ ये प्रदीप कासनी गैंग के लोग जो कि दिल्ली में यहाँ मजनू का टीला इलाके के आसपास सिविल लाइंस थाने में, ये इस एरिया में जो है कुछ आर्म्स इसकी डील होगी और वो लेने राजस्थान साइड से आएंगे। अब बात अगली खबर की। राजधानी के रोहिणी सेक्टर 15 से लापता किशोरी का अब तक पता नहीं चल सका है। बता दें कि कपड़ों में प्रेस करने वाले की 23 वर्षीय किशोरी 26 सितंबर को घर से दुकान के लिए निकली थी, लेकिन न वो दुकान पर पहुंची और न ही लौट के घर वापस आई, जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। परिवार वाले किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। परिवार वालों ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस ने न तो उनकी बेटी की गुमशुदगी दर्ज की है और न ही तलाश करने की कोशिश कर रही है, बल्कि उन्हें आश्वासन देकर थाने से टरका दिया जा रहा है। बेटी घत्तन से लेकर ही गायब हुई है। मैंने ढूंढी, मैंने नहीं मिली। कितने टाइम से बेटी गायब आपकी? वो घत्तन से 9 बजे लेकर ही है। मैंने 12:30 बजे तक ढूंढना करो, 4 बजे तक ढूंढी, फिर घर पे चली गई हूँ, फिर आके फिर दोबारा ढूंढी, पर मुझे नहीं मिली। कितने दिन हो गए लड़की को गायब? आज 11 दिन हो गए। 11 दिन हो गए? हाँ, 26 तारीख की आपकी जब दीपावली पे 13 तारीख, बाकी 14 साल की होगी। मतलब अभी 14 साल की नहीं हुई है। तो कोई पुलिस स्टेशन है यहाँ पर, उनसे कंप्लेंट की, जाके बताया? हाँ, 26 तारीख को कर दी। 26 को कंप्लेंट हाँ, सब बढ़िया थी, सब सही थी, अच्छी थी दिखने में भी, और ऐसी वैसी नहीं थी कि अगर भाग गई, और ऐसा नहीं था।
कोई शक नहीं हमको कि भाग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि कुछ था ही नहीं, वो काम में रहती थी हर वक्त। मैंने तो कभी देखा नहीं कि किसी से बात कर रही है या कुछ ऐसा कि चले जाएगी, नहीं। तो पुलिस का, प्रशासन का जो रवैया है कि 11 वो दिन से गलत है। बच्ची लापता है और अभी तक कोई भी एक्शन नहीं है, CCTV कोई भी एक्शन नहीं है उनके। अब बात अगली खबर की। खबर फकीरवाली से है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में तृतीय श्रेणी अंग्रेजी लेवल 2 के पद पर सुरेश कुमार पारिक ने पदभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि सुरेश कुमार पारिक ने हाल ही में संपन्न हुई रीट लेवल 2 में अंग्रेजी विषय में पूरे राजस्थान में चौथा स्थान प्राप्त किया। वह श्रीगंगानगर में जिला टॉपर रहने पर उन्हें फकीरवाली गांव में विभाग द्वारा नियुक्ति दी गई है, जिस पर आज उन्होंने विद्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया है। विद्यालय में भी अंग्रेजी विषय के अध्यापक की नियुक्ति होने पर खुशी का माहौल है। वहीं पारिक परिवार फकीरवाली, मन्नीवाली, छोटी साधड़ी, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर, दीपलाना व भूनावाली दाढ़ी में भी सुरेश कुमार पारिक की सरकारी सेवा में नियुक्ति होने पर खुशियां मनाई गई। वहीं सुरेश कुमार पारिक की नवनियुक्ति होने पर विद्यालय में भी खुशियां मनाई गई। विद्यालय परिवार व पारिक परिवार ने सुरेश कुमार पारिक के उज्जवल भविष्य व सुखद जीवन की कामना की है। अब बात अगली खबर की। खबर यमुनानगर से है, जहां रादौर के वार्ड नंबर 5 माता मोहल्ले में बीती रात एक घर के स्टोर में खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक ब्लास्ट के बाद आग लग गई, जिससे स्टोर में खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी सहित अन्य सामान आग की भेंट चढ़ गया। आग की सूचना पाकर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक मकान मालिक ने पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू पा लिया था। लगभग 2-2:30 बजे के करीब, 2:15 बजे के करीब हमने उठ के देखा, हम साथ ही कमरे में पड़े हुए थे, तो इसमें ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने से जो है सारे कमरे में अंदर जो है आग लगी। जो भी सामान था कमरे में, क्या क्या सामान था सर? इसमें सर वॉशिंग मशीन वगैरह थी, 2 कूलर थे सर, पंखा था सर, और कपड़े वगैरह थे सर, और साइकिल थी एक, तो सारा सामान जो है जल के सुहा हो गया जी। और अनाज की टंकी थी। कितना नुकसान हुआ? लगभग ये 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ सर। तो कंपनी से कोई बात हुई इसके बाद? कंपनी से इनकी हेल्पलाइन में बात हुई थी सर, तो उन्होंने उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं दिया। अभी हम अपने एग्जीक्यूटिव से बात करके आपको भी कॉल कराएंगे, तो अभी तक मेरे पास कोई कॉल नहीं आई है। इंश्योरेंस है इसका इंश्योरेंस सर कंपनी ने जिस टाइम मेरे को ईवी दी थी, मैंने इसका अप्लाई कर रखा था नंबर। कंपनी ने मेरे को आज तक जो है टेम्परेरी नंबर इशू करवाया था, फिक्स नंबर नहीं आया था, जिस वजह से मैं इसका ना इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करवा पाया था। रुक करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल के टीबी वार्ड में मरीज को दवाइयां नहीं मिलने की शिकायत और कर्मचारियों द्वारा देरी से आने की जानकारी मिलने के बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने आज छापेमारी की। टीम द्वारा जहां कर्मचारियों की ड्यूटी आने जाने के समय की जांच की गई, वहीं टीबी डिपार्टमेंट में दवाइयों का स्टॉक भी चेक किया गया। सीएम फ्लाइंग की छापेमारी के बाद अचानक अस्पताल में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, तस्वीरें साफ तौर से दिखाई दे रही हैं। फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल के टीबी वार्ड की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम फ्लाइंग मरीज को दवाइयों की आपूर्ति न होने की शिकायत के चलते यहां पहुंची है। और इसके अलावा टीम ने कर्मचारियों के अस्पताल में आने जाने को लेकर बायोमेट्रिक जांच भी की है, जिसमें कई कर्मचारी जहां देरी से आने को लेकर पाए गए, वहीं कुछ कर्मचारी ऐसे भी थे जो समय से पहले ही अपनी ड्यूटी पर पहुंचे थे। देखिए, आज बीके में हम एक तो जो मुलाजिम यहाँ काम करते हैं टीबी वार्ड में और एक और वार्ड में, उनके कितने बजे वो लोग आ रहे हैं, लोगों को प्रॉपर सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है, उसको चेक करने के लिए आए थे। तो कुछ लोग जो हैं, 2-4 लोग जो 9:30 के आसपास आए हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 8 बजे आके अपने
जो फील्ड एरिया है उसमें चले गए हैं, क्योंकि हमने इनका जो बायोमेट्रिक रिकॉर्ड है वो भी चेक किया, तो कई ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो 8 बजे ही चले गए हैं। देखिए, अभी हम इनका मेडिसिन का रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं। मेडिसिन का रिकॉर्ड में कुछ जो भी अनियमितताएं मिलेंगी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए एक जॉइंट टीम बैठी हुई है, जिसमें डॉक्टर CMO साहब की तरफ से एक डॉक्टर हैं, प्लस जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हमारे वो भी बैठे हुए हैं, प्लस जो ऑफिस का स्टाफ है CM लाइन वाला वो भी चेक कर रहे हैं। अब बात अगली खबर की। ऑपरेशन के दौरान हुई महिला की मृत्यु के बाद गुस्साए परिजनों व रिश्तेदारों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर शुक्रवार सुबह कन्हैया साहिब चौक पर स्थित राज्य अस्पताल के गेट पर धरना प्रदर्शन और डॉक्टर और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बिना पोस्टमार्टम करवाए डॉक्टर व स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग पर अड़ गए। सूचना मिलते ही जिला पुलिस व उप अधीक्षक कमलजीत सिंह, शहर थाना प्रभारी पृथ्वी सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। उसके बाद दोपहर को बोर्ड द्वारा गठित डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम किया गया और परिजनों को 100 सौंप दिया गया। थाना प्रभारी पृथ्वी सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम की जांच रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों के गठित बोर्ड के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेके आए थे पीते की भत्रीजा जी, तो इन्होंने 3 बजे ऑपरेशन पे लेके गए। 6:30 बजे तो इन्होंने कोई आई गई नहीं थी जी। अभी 6:30 बजे बाहर निकाली, बोलती है सीरियस है, हो जाएगी ठीक। ब्लडिंग इसकी ज्यादा चली गई, लापरवाही से कोई नस कट गई। लापरवाही पहले बोले थे जी दूरबीन से करेंगे, बाद में बोला दूसरे ऑपरेशन से करेंगे। कृष्ण लाल जी ने हमें दरखास्त दी है कि उसने अपनी पत्नी कुसुम को आज 11 बजे राज अस्पताल में ऑपरेशन के लिए दाखिल करवाया था, और जिसने हमें बतलाया है कि डॉक्टरों की टीम की लापरवाही के कारण उसकी पत्नी के ऑपरेशन के दौरान डेथ हुई है। तो हम इसमें पुलिस कार्रवाई के लिए आए हैं और डेड बॉडी को अभी पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रहे हैं, और जो कानूनी कार्रवाई बढ़ेंगी हम करेंगे। अब बात अगली खबर की। गृहमंत्री अनिल विज ने बताया कि 15 अक्टूबर को पहले नवरात्र पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल सिविल एनक्लेव का शिलान्यास करेंगे और इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला और अन्य गणमान्य लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय नागर विमानन मंत्री सहित नागर विमानन राज्य मंत्री BK सिंह भी कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया जाएगा। गृहमंत्री अनिल विज ने बताया कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट रोड को 4 लेन करने के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से पत्राचार कर रोड को 4 लेन करने का आग्रह किया गया है। कैपिटल चौक से GT रोड तक रोड का भाग 2 लेन है और एयरपोर्ट बनने से यहां ट्रैफिक का दबाव बढ़ेगा, इसलिए रोड को 4 लेन करने का आग्रह किया गया है। हिमाचल सारा यहाँ उतरता है, ये जंक्शन है, हरिद्वार तक वेस्टर्न यूपी, हरियाणा सारा और उत्तराखंड, उन सारों को ये इलाका लगेगा, यहाँ से लोगों को फ्लाइट मिलेगी। इसके लिए हमने सरकार से दरखास्त की थी और केंद्र सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो उन्होंने एक सपना संजोया कि चप्पल वाला भी जहाज में जा सकता है, उनकी उस योजना के तहत डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने हमारे पर विशेष कृपा करते हुए हमें यहाँ पर 20 एकड़ ज़मीन 133 करोड़ रुपए की उन्होंने मंजूरी दी है। पैसे हमने डिफेंस में जमा करा दिए और सारी कागजी कार्रवाइयाँ पूरी की जा रही हैं। 15 तारीख को पहला नवरात्रा है, उस दिन मुख्यमंत्री जी यहाँ पर इसका शिलान्यास करेंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी भी आएंगे और भी हम नेताओं को सबको बुला रहे हैं यहाँ पर। अब बात अगली खबर की। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हथनी कुंड बैराज पर वोटिंग शुरू की गई है। पहले दिन पर्यटकों का हथनी कुंड बैराज पर तांता लगा हुआ है। पर्यटक मोटर से चलने वाली बाइक वोटिंग व मोटर वोटिंग का आनंद लेते हुए नजर आए। बैराज पर शुरू हुई वोटिंग को देख पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। वोटिंग का किराया ज्यादा बताते हुए मायूस भी कुछ पर्यटक दिखे हैं। पर्यटकों ने बताया कि वोटिंग का किराया कम होना चाहिए ताकि सभी पर्यटक वोटिंग का आनंद ले सकें। फिलहाल हथनी कुंड बैराज पर वोटिंग शुरू करने वाली कंपनी ने वोटिंग बाइक का 1000 रुपये व दूसरी वोटिंग का 2000 प्रति व्यक्ति के हिसाब से किराया तय किया हुआ है। भाई साहब, आप यहाँ घूमे, आज आपको कैसा लगा है?
अच्छा लगा जी, पर्यटक को बढ़ावा मिल रहा है, बहुत अच्छा लगा जी जगह है जी। लेकिन प्राइस ज़्यादा है जी, थोड़े से प्राइस जेन्युइन हो, कोई आम लोग भी अफोर्ड कर सके इस चीज़ को। अच्छा, क्या प्राइस है वैसे जैसे आप घूमे हैं? ये वाला जो जा रही है राइड, इसमें पर सीट के 200 रुपये हैं, और ये वाली राइड है इसके 1000 रुपये 1000 बता रहे हैं, ये ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर मोगा से। विजिलेंस ने रिश्वत मामले में एसएचओ को गिरफ्तार किया है। गुरविंदर सिंह को अदालत में पेश किया गया है। अदालत ने 1 दिन के रिमांड पर भेजा है। आपको बता दें, थाना धर्मकोट के एसएचओ हैं गुरविंदर सिंह, तो अदालत ने 1 दिन के रिमांड पर भेजा है। थाना धर्मकोट के एसएचओ गुरविंदर सिंह, विजिलेंस ने रिश्वत मामले में एसएचओ को गिरफ्तार किया है। तो मोगा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गुरविंदर सिंह को अदालत में पेश किया गया है। अदालत ने 1 दिन के रिमांड पर भेजा है। थाना धर्मकोट के एसएचओ हैं गुरविंदर सिंह। तो विजिलेंस ने रिश्वत मामले में एसएचओ को गिरफ्तार किया है। दोपहर जिवें तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, अपने मेन बाज़ार ਦੇ ਵਿੱਚ एक मशहूर कपड़े के दुकान से 3 नौजवान आए। उन्होंने दुकान मालिक के नाल फ़ोन देकर किसी ते गल करने के लिए किया। उसी टाइम दे विच साढ़े पीसीआर दे विच तैनात। अब बात अगली खबर की। 2 भाइयों के झगड़े में पर्चा दर्ज होने के बाद नया मोड़ आया है। आपको बता दें, गांव वालों ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं। क्या बोले दोनों भाई? खबर गुरदासपुर से आपको दिखा रहे हैं। गांव कत्तोवाल के सरपंच और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मारपीट के मामले में उस समय नया मोड़ आ गया, जब गांव के कुछ प्रमुख व्यक्तियों द्वारा केस में नामजद किए गए सरपंच, उनके बेटे और बहू पर पर्चे के कारण झूठा मामला दर्ज कराने का आरोप लगाते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच न करते हुए सरपंच समेत उनके बेटे और बहू को पर्चा में नामजद कर दिया गया, जो सीधे तौर पर पुलिस की लापरवाही और दबाव में की गई कार्रवाई है, जिसे लेकर गांव के अन्य लोगों में आक्रोश है। मैं जी कामरेड बलबीर सिंह कत्तोवाल, डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट ऑल इंडिया किसान सभा एंड नैशनल काउंसिल गुरदासपुर। मिसेज मेरी बलजीत कौर जी मौजूदा पिंड की सरपंच है। मेरा जिहड़ा भरा कुलदीप सिंह दा ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰਾਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ 26/11/2022 ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਭੂ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ FIR ਨੰਬਰ 55 26/11/2022। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛਡਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ खिलाफ है। एक मैं नहीं करनी। अब बात अगली खबर की। जिले में बढ़ रही लूट और फिरौती मांगने की घटनाओं को देखते हुए जहां आम पब्लिक परेशान हो रही है, वहीं पुलिस आम जनता में अपना विश्वास बना रहे, उसी कड़ी के तहत मोगा पुलिस कोर से मोगा शहर के अलग अलग बाजारों में सुरक्षा मार्च निकाला गया और जनता से अपील भी की गई कि पुलिस और पब्लिक अगर मिलकर काम करें तो क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं इस मौके पर डीएसपी सुखविंदर सिंह ने बताया कि अगर आपको कोई लावारिस वस्तु मिलती है तो तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दें, और अगर कोई अनजान व्यक्ति इसके बारे में जिसके बारे में पता चलता है तो पुलिस कंट्रोल रूम में उसकी सूचना तत्काल दें। मोगा जिले के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ है तो उसे टाइम 12 पे डायल करके पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि जल्दी से जल्दी ऐसी एक्शन ले सकें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मोगा के पास से एरिया कैंप कपड़ा मार्केट में आपको बता दें, माफ कीजिएगा, कैंप कपड़ा मार्केट में कपड़ा व्यापारी से अर्श डाला के साथ फोन पर बात करवाने के मामले में मोगा पुलिस के कर्मचारी सतनाम सिंह ने मुस्तैदी दिखाकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं तीसरा आरोपी भाग गया था। वहीं इस घटना को लेकर मोगा के एसएसपी JLN चेलियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ये तीनों आरोपी फरीदकोट जेल में बंद थे और अभी जमानत पर आए थे। वहीं कल इन्होंने मोगा के कपड़ा व्यापारी को अर्श डाला के साथ बात करने के लिए फ़ोन किया और वहीं अचानक हमारा ये ASI सतनाम सिंह पहुंच गया और उसने बड़ी होशियारी दिखाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा भागने में कामयाब हो गया। इन तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और सारी जांच की जाएगी। ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ एक मशहूर कपड़े के दुकान से 3 नौजवान आए। उन्होंने दुकान मालिक के नाल फ़ोन देकर किसी ते गल करने के लिए किया। उसी टाइम दे विच साढ़े PCR दे विच तैनात ASI सतनाम सिंह बीट पर ड्यूटी पर हाज़र सी। उन्होंने तला मिली है इस दुकान दे विच 3 नौजवान शकी हालत में अंदर गए ने। उसी वक्त को ASI सतनाम सिंह ने दुकान से अंदर चले गए ने और जदों पुलिस पार्टी ने पुलिस ने देख के 3 बंदे तो एक बंदे उतों बच गए, फरार हो गए ने। बाकी इन्होंने दोनों बंदे मौका ते फड़ लिया, राउंड अप करी लिया। फिर इन्होंने सानू कॉल करता, फिर असी एक्स्ट्रा फोर्स भेज के दोनों बंदे काबू करके। अब बात अगली खबर की। पंजाब भर में 1 अक्टूबर से धान का सीजन शुरू होते ही पंजाब सरकार ने सभी प्रबंध पूरे करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद आज खाद्य आपूर्ति मंत्री पंजाब लालचंद्र कटारू-चक ने दाना मंडी गुरदासपुर का दौरा किया। पंजाब स्वास्थ्य व्यवस्था निगम चेयरमैन रमन बैल और जिला शहरी अध्यक्ष शमशेर सिंह भी मौजूद रहे और अधिकारियों को आदेश दिए कि मंडी में किसानों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी न होने दी जाए। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए पंजाब के खाद्य आपूर्ति मंत्री लालचंद्र कटारू-चक ने कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था पंजाब है, पंजाब की अर्थव्यवस्था किसान है। पंजाब में धान और गेहूं का बहुत महत्व है। हालांकि पंजाब में बारिश ने अपना असर जरूर दिखाया, लेकिन इस बार पंजाब में धान की पैदावार पिछली बार जितनी नहीं हुई है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पूरे पंजाब की मंडियों में इंतजाम किए गए हैं ताकि पंजाब में किसानों को कोई दिक्कत ना हो। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਪੀਕ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਰਮਨ ਵੈਲ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट आम आदमी पार्टी गुरदासपुर शमशेर सिंह जी, सो तमाम चेयरमैन साहब और फूड सप्लाई के डिप्टी डायरैक्टर और समस्त अधिकारी सभान इतने आए ने। रुक करेंगे अगली खबर का। बस्सी स्कूल में चल रही अंडर 14 बालक की खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया है। बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस के जनरल सचिव विकास
ठाकुर ने इसमें शिरकत की। उन्होंने विजेता और उप विजेता खिलाड़ी को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर बस्सी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। स्कूल के प्रांगण का मान्यवर जी को साल टोपी और रुक करेंगे अगली खबर का। आईसीसी वर्ल्ड कप के एचपीसीए धर्मशाला स्टेडियम में 7 अक्टूबर शनिवार को बांग्लादेश अफगानिस्तान के बीच अहम मुकाबला होगा। मैच से पूर्व प्रेस वार्ता करते हुए बांग्लादेश टीम के मुख्य कोच चंदिका हतरू सिंघा ने धर्मशाला स्टेडियम में कहा कि हमारे पास टीम में हर क्षेत्र के अच्छे ऑप्शन हैं जिन्हें हम कल देखते हुए नजर आएंगे। हम भी इस बार पूरी तरह से वर्ल्ड कप जीतने के लिए पहुंचे और हमारा पहला लक्ष्य सेमीफाइनल में पहुंचना है। मुख्य कोच ने कहा कि टीम ने बड़ा लक्ष्य रखा है। वनडे क्रिकेट के लिए धर्मशाला एक बहुत अच्छी विकेट है, इसमें बड़ा स्कोर बनने की उम्मीद है। मैच से पूर्व धर्मशाला स्टेडियम को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। स्टेडियम से रोशनियों से हर किसी को आकर्षित कर रहा है। अब बात अगली खबर की। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बाद आज पिछली बार की विजेता इंग्लैंड और स्टार खिलाड़ियों से सजी टीम धर्मशाला की वादियों में पहुंच गई। इंग्लैंड की टीम आज दोपहर बाद 2:40 पर गगल एयरपोर्ट पहुंची। इसके बाद टीम सीधे कड़ी सुरक्षा के बीच एचपीसीए धर्मशाला के कड़ी स्थित होटल के लिए रवाना हो गई। गत वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड की टीम गुरुवार को ओपनिंग मैच न्यूजीलैंड के साथ खेलने के दूसरे दिन धर्मशाला पहुंच गई। हालांकि उनका मैच 3 दिन के बाद यानी 10 अक्टूबर को बांग्लादेश की टीम के साथ होना है। बावजूद इसके इंग्लैंड की टीम धर्मशाला में पहले ही पहुंचकर यहां की आबो हवा और अभ्यास के दौरान पिच व मैदान सहित मूवमेंट को लेकर भी स्टडी करेगी। रुक करेंगे अगली खबर का। जिला कांगड़ा के अंतर्गत वन्य प्राणी विभाग द्वारा विश्राम गृह धमेटा में वन्य प्राणी सप्ताह परिक्षेत्र अधिकारी इब्राहिम मोहम्मद की अध्यक्षता में मनाया गया, जिसमें करीब 17 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने पेंटिंग, स्लोगन लेखन, प्रस्ताव लेखन प्रतियोगिता कार्रवाई। उसके उपरांत छात्र छात्राओं को महाराणा प्रताप सागर झील में विभाग द्वारा वोटिंग करवाई गई। अन्य प्राणी विभाग के परिक्षेत्र अधिकारी इब्राहिम मोहम्मद ने कहा कि वन्य प्राणी की रक्षा करना विभाग के साथ साथ आम लोगों की भी जिम्मेदारी है। हमें वनों में आग लगाने वालों को रोकना होगा। उनको समझाना है कि आग लगने से वन्य संपदा तो जलती ही है, उसके साथ साथ हजारों संख्या में पशु पक्षी जंतु भी जल जाते हैं। इसलिए वन्य प्राणी विभाग इन पक्षियों जीव जंतुओं की भी रक्षा करता है। उन्होंने सभी बच्चों तथा कार्यक्रम में शामिल वन्य प्राणियों के प्रति जागरूक किया। और कई वन्य जीव जो हैं जड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं, उनके घोंसले समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल करोड़ों अरबों खरबों जीव जंतु जड़ जाते हैं, उनके जो आशान्य होते हैं, घर होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ भी आपसे एक संदेश दे रहा है कि भविष्य में कभी भी जीवन में आग नहीं लगाएंगे और लगाने वालों को समझाएंगे। और को मारते हैं तो जैसे हमारी लाइफ है वैसे उनकी भी लाइफ है, उनको जीने का हक है, तो हमें कोई अधिकार नहीं है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो बनाया है उसमें बड़े बड़े प्रावधान है, सजा के प्रावधान है। देश की बात में अगली खबर रतलाम से है। 7 लाख से भरा बैग चुरा ले गए बदमाश। आपको बता दें जावरा अरनिया मंडी में चोरों ने हाथ साफ किया है। भागलक्ष्मी ट्रेडर्स के संचालक राकेश ओरा
कि यहाँ चोरी की घटना हुई है। ड्रम तोड़कर 7 लाख से भरा बैग चोरों ने पार किया है। आपको बता दें, रतलाम से अहम खबर दिखा रहे हैं। 7 लाख से भरा बैग चुराने में बदमाश कामयाब हुए हैं। जावरा अरनिया मंडी में चोरों ने हाथ साफ किया है। 7 लाख की चोरी की है बदमाशों ने। भाग्य लक्ष्मी ट्रेडर्स के संचालक राकेश ओरा के यहां ये चोरी हुई है। ड्रम तोड़कर 7 लाख से भरा बैग पार किया है बदमाशों ने। तो रतलाम से अहम खबर, 7 लाख से भरा बैग चुरा ले गए बदमाश। जावरा अरनिया मंडी में चोरों ने हाथ साफ किया है। 7 लाख रुपए की चोरी की है बदमाशों ने। आपको बता दें, भाग्य लक्ष्मी ट्रेडर्स के संचालक राकेश ओरा की यहां ये चोरी की घटना हुई है, जहां ड्रम तोड़कर 7 लाख रुपए से भरा बैग पार करने में कामयाब हुए हैं बदमाश। जावरा अरनिया मंडी में चोरों ने किया है हाथ साफ। ड्रम तोड़कर 7 लाख से भरा बैग पार किया है बदमाशों ने। देश की बात में अगली खबर इंदौर से है, जहां बीजेपी से विधानसभा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के पिछले 2 दिनों में दिए गए बयानों से प्रदेश में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अगर समय नहीं दूंगा, सिर्फ भोपाल से बैठकर इशारा करूंगा तो आपका काम हो जाएगा। मैं सिर्फ विधायक बनने नहीं आया हूं। विजयवर्गीय ने कहा कि आप सब लोग बीजेपी को आशीर्वाद दीजिए कि इस वार्ड से कांग्रेस को एक भी वोट ना मिले। मैंने घोषणा की है कि जिस पोलिंग बूथ में एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा। आप सब प्रयास करिए कि आपके वार्ड से कांग्रेस को वोट ना मिले। क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया है। मैं फोकट बात नहीं करता हूँ। मैं जहाँ भी विधायक रहा वहाँ विधानसभा विकास में नंबर 1 रही। चुनाव के बाद पहला काम नशे पर वार होगा। यहाँ नशे के कारोबार करने वालों को सांस नहीं लेने दूंगा। हमारी पार्टी ने इस बार भी 43 वर्षों से चलते आ रहे वंशवाद को अभी तक नहीं बदला। हमने हर बार इस चीज़ का सूचना संगठन को करी। इस बार भी वंशवाद को बढ़ावा दिया है और संगठन ने अपने निर्णय को गलत टिकट दे दिया है और हम इस निर्णय को बदलवाने के लिए आए हैं। जब तक वंशवाद की राजनीति हम तो विरोध कर रहे हैं कांग्रेस का कि वो वंशवाद की, और यहाँ पर वट्टावादी वंशवाद चला रहे हैं, तो हम इस चीज़ का विरोध करने आए हैं। गोपालपुर विधानसभा में इस बार स्थानीय का मुद्दा है और स्थानीय का मुद्दा जनता ने बना चुकी है। अपना मोड़ बना चुकी है जनता। इस बार स्थानीय उम्मीदवार को ही चुनेगी और स्थानीय उम्मीदवार में प्रबल दावेदार राजेंद्र जी चौधरी है, जिन्होंने सामाजिक समरसता का काम 45-55 गाँवों में काम किया। सामाजिक तो मेरे से पूछ के घुसेंगे यदि किसी ने गलत किया है। अब बात अगली अहम खबर की। देपालपुर विधानसभा से मनोज पटेल को भाजपा द्वारा टिकट देने के विरोध में जबरेश्वर सेना चौधरी समर्थकों ने इंदौर बीजेपी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है और भाजपा को मध्य प्रदेश में बड़ी हार का सामना करने की चेतावनी दी है। वहीं चौधरी समर्थकों का कहना है कि यदि भाजपा राजेंद्र चौधरी को टिकट नहीं देती है तो वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और पूरे मालवा विधानसभा, आपको बता दें मालवा मध्य प्रदेश में भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। चौधरी समर्थकों ने मनोज पटेल पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि मनोज पटेल पट्टेबाज हैं, जो जनता के लिए नहीं अपने कार्यकर्ताओं और अपने स्वार्थ के लिए जाने जाते हैं। हमारी पार्टी ने इस बार भी 43 वर्षों से चलते आ रहे वंशवाद को अभी तक नहीं बदला। हमने हर बार इस चीज़ का सूचना संगठन को करी। इस बार भी वंशवाद को बढ़ावा दिया है और संगठन ने अपने निर्णय को गलत टिकट दे दिया है और हम इस निर्णय को बदलवाने के लिए आए हैं। जब तक वंशवाद की राजनीति हम तो विरोध कर रहे हैं कांग्रेस का कि
कि वो वंशवाद की, और यहाँ पर भट्टावादी वंशवाद चला रहे हैं, तो हम इस चीज़ का विरोध करने आए हैं। गोपालपुर विधानसभा में इस बार स्थानीय का मुद्दा है और स्थानीय का मुद्दा जनता ने बना चुकी है, अपना मोड बना चुकी है जनता। इस बार स्थानीय उम्मीदवार को ही चुनेगी और स्थानीय उम्मीदवार में प्रबल दावेदार राजेंद्र जी चौधरी है, जिन्होंने सामाजिक समरसता का काम 45-55 गाँवों में काम किया, सामाजिक समरसता लाई है और जो हिंदू समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ सहा है। लगातार हिंदू समाज के बीच में, जनता के बीच में, जनता की सेवा में लगे रहते हैं। तो इस बार जनता ने मूड बना चुकी है कि स्थानीय उम्मीदवार हो तो राजेंद्र चौधरी, नहीं तो कोई नहीं, इस बार कोई नहीं। अब बात अगली खबर की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज इंदौर पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का मोबाइल संचालन किया। इस मौके पर रेल मंत्री ने बताया कि इंदौर के रेलवे के सभी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है, चाहे वह मनमाड़ लाइन हो या आगे की कनेक्टिविटी हो। वहीं इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 के लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन को अति आधुनिक बनाया जाएगा। साथ ही साथ इंदौर का मुख्य स्टेशन को भी नए सिरे से तैयार किया जाएगा। इंदौर रेलवे का बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है। 6 दिशाओं से इंदौर को रेलवे के नेटवर्क से जोड़ने का पूरा प्लानिंग और काम चल रहा है। इंदौर खंडवा, इंदौर दाहोद, इंदौर मनमाड, इंदौर जबलपुर वाया बुधनी और ऑलरेडी जो लाइंस बनी हुई है उन सब का ध्यान में रखते हुए और हमारे भारतीय संस्कृति के भव्य महाप्रभु महाकाल के लोक तक कनेक्टिविटी के हिसाब से इंदौर शहर के अंदर रेलवे स्टेशंस का एक होलिस्टिक प्लानिंग हुई है। करेंगे अगली खबर का दुमका हंसडीह स्टेट हाईवे पर हंसडीह स्थित रेलवे क्रॉसिंग के समीप सड़क पर बने गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। इस मार्ग पर होकर हर रोज हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इस मार्ग से होकर बड़े बड़े साहब नहीं गुजरते हैं, मगर अब तक गड्ढे भरने के लिए कोई पहल नहीं की गई है, जिससे राहगीरों को तो परेशानियों का सामना करना पड़ ही रहा है और तमाम आम लोग भी इससे परेशान हैं। अब बात अगली खबर की। दुमका जरमुंडी प्रखंड के निवर्तमान प्रखंड विकास अधिकारी फुलेश्वर मुर्मू के स्थानांतरण के बाद प्रखंड कार्यालय कर्मियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। साथ ही 9 पदस्थापित वीडियो नीलम कुमारी का स्वागत भी किया। पूर्व वीडियो फुलेश्वर मुर्मू ने नीलम कुमारी को प्रभार सौंपा। 9 पदस्थापित वीडियो नीलम कुमारी ने कहा कि नियुक्ति के बाद हजारीबाग में ट्रेनिंग करने के बाद सीधे जरमुंडी प्रखंड कार्यालय में प्रभार लिया है और बाबा बासुकीनाथ की नगरी में जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगी। इसके पहले मैंने हजारीबाग में ट्रेनिंग किया हुआ है। तो चूंकि जरमुंडी बड़ा ब्लॉक है तो कैसे ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे राजकीय श्रावणी मेला भी लग रहा है, आपके ब्लॉक कैसे कार्य करेंगे? जो भी ब्लॉक स्तर पर जो भी योजनाएं हैं मैं कोशिश करूंगी उसका सफल संचालन किया जाए और श्रावणी मेला को देखते हुए जो यहाँ पे विधि व्यवस्था वगैरह है और जो यहाँ पे आते हैं उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एंड्रो दुमका इंडोर स्टेडियम में उपायुक्त अंजनेयुल दोड्डे की अध्यक्षता में लगातार दूसरे दिन जिला स्तरीय जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरैयाहाट, रानेश्वर, स्यू, रामगढ़ के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार शामिल हुए। उपायुक्त ने जन वितरण प्रणाली के दुकानदार को संबोधित करते हुए कहा कि जिस माह का चावल प्राप्त होता है उसी माह वितरण करना सुनिश्चित करें, ईमानदारी से अपना कार्य करें ताकि कोई आपको परेशान न करे। उन्होंने कहा कि राशन गरीबों का हक है, गरीब को
अगर कम चावल मिला तो पीडीएस दुकानदार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन राशन वितरण करने के पश्चात लाभुकों को वितरित की गई राशन से संबंधित पर्ची अवश्य दें। तो देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।